नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नू बीएड प्रिपरेशन विद हेमलता। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शैक्षिक और सामाजिक जागरूकता से संबंधित आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। आरटी अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 3 से 11 साल के, 6 से 14 साल के, 6 से 11 साल के या 3 से 14 साल के? तो आरटी अधिनियम 2009 6 से 14 साल के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके सदस्यों द्वारा किया जाता है? नगर समिति और निगम, जिला परिषदों द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, पंचायत द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा राज्य विधानसभाओं के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, स्कूली शिक्षा वर्तमान में हमारे संविधान में विभिन्न सरकारों के कार्य को निर्दिष्ट करने वाली निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची में शामिल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत में एक नया राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित करना होता है। राज्य विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्री स्कूल शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा प्राथमिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? भीमराव अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरोजिनी नायडू ने? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। शिक्षा के 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? शिक्षा आयोग 1964 से 1966, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 1949, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1983 से 1984। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा शिक्षा आयोग 1964 से 1966। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ कौन सी संस्था तैयार करता है? एनसीईआरटी, सीबीएसई, न्यूपा या एनसीटीई? तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों एनसीईआरटी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हमारे संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस धारा में सम्मिलित है? नागरिकों के मौलिक अधिकार में, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में, मानवाधिकार में या बच्चों के अधिकार में? तो ये हमारे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नागरिकों के मौलिक अधिकार में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, आई के गुजराल? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, प्रभुत्व का दर्जा जीतने के लिए, केंद्रीय विधानसभा में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए, सरकार में अधिक भारतीयों के रोजगार सुनिश्चित करने के लिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में
सूची है नागरिकों के मौलिक अधिकार की, नागरिकों की कर्तव्य की, बच्चों के अधिकार की या मानवाधिकार की। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिकों के कर्तव्य की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने, राजा राम मोहन राय ने या श्री अरबिंदो ने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों स्वामी दयानंद ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्कूली शिक्षा से संबंधित नहीं है? सीबीएसई, एनसीईआरटी, एआईसीटीई या डाइट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों एआईसीटीई। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नवोदय विद्यालय क्यों स्थापित किए गए हैं? बच्चों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए, एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, अल्पसंख्यकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, आवासीय सेटिंग में प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न या महावीर चक्र। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। शिक्षकता देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? एनसीटीई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी या यूजीसी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एनसीटीई। ऑप्शन नंबर ए एनसीटीई। ऑप्शन नंबर ए एनसीटीई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फिल्म गाइड किसके द्वारा लिखे गए इस शीर्ष के उपन्यास पर आधारित है? आर के नारायण, चेतन भक्त, मुल्क राजा आनंद या जुपा लाहिरी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। महात्मा गांधी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए राज्य की क्षेत्रीय भाषा, हिंदी, अंग्रेजी या बच्चे की मातृभाषा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की मातृभाषा। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी भारत का भाग नहीं है? मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या नागालैंड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 15वीं लोकसभा के अंतिम सत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पारित किया गया था? सूचना का अधिकार विधेयक, शिक्षा विधेयक का अधिकार, स्ट्रीट वेंडर बिल, रोजगार विधेयक का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट वेंडर बिल। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के, डॉक्टर राधाकृष्ण के, जवाहरलाल नेहरू के, श्री अरबिंदो के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राधा कृष्णन। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, भूटान या चीन। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। आगे बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारत गणराज्य है क्योंकि राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री लोगों द्वारा चुने गए हैं, प्रधानमंत्री को राज्य के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है,
प्रधानमंत्री को अधिकांश संसदों द्वारा समर्थित किया जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के प्रमुख लोगों द्वारा चुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, और हमारे इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1947 में स्वतंत्र नहीं हुआ था? गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। धन्यवाद दोस्तों।